किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है और मां कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो झूठ की वजह से दुनिया सुंदर बनी हुई है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं एक बिजनेसमैन की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जिन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर खुद ही बड़ा किया क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चला था। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया और आकर के बोला कि पापा, अगर मैंने इस बार कॉलेज में टॉप कर दिया फाइनल एग्जाम में तो आप मुझे क्या दिलाएंगे। पिताजी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि पापा, अपने शहर में वो महंगा शोरूम खुला है ना, महंगी कार वाला, सबसे लग्जरी कार आई है अपने शहर में, मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में टॉप कर जाते हो, सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो, तो कार तुम्हारी। बात पक्की हो गई। लड़के ने डबल एफर्ट्स के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाई की और सच में कमाल कर दिया। जिस दिन वो कॉलेज पहुंचा रिजल्ट देखने के लिए, तो वहीं से कॉल कर दिया कि पापा, आपके बेटे ने टॉप कर दिया है, अब घर के आंगन में आकर के वो गाड़ी खड़ी हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं। मैं मिठाई लेकर के दोस्तों के साथ पार्टी करके कुछ टाइम बाद घर आ रहा हूं, आप गाड़ी तैयार रखना। पिताजी ने कहा, ठीक है। बहुत खुश हुए, वाह क्या बात है। लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी की, मिठाई खरीदी, घर पहुंचा 2-3 घंटे बाद तो निराश हो गया, उदास हो गया। घर के आंगन में गाड़ी नहीं थी। उदास मन से पिताजी के कमरे में गया। पिताजी बड़े खुश थे कि वाह बेटा, कमाल कर दिया ये वो, और उसे गिफ्ट दे दिया, ये तुम्हारे लिए। बेटे का दिमाग जो है खराब हो चुका था कि पापा ये कर क्या रहे हैं, बात क्या हुई थी और क्या गिफ्ट दे रहे हैं। फिर भी उसने पिताजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और गया अपने कमरे में। जाकर के गिफ्ट को अनरैप किया तो अंदर रामायण जी थी। उसने कहा, मुझे रामायण जी दे दी। उसने रामायण जी को वहीं रखा और एक चिट्ठी लिख दी कि पापा, अगर आज मां होती तो वो मुझे मेरी मनपसंद कार दिला देती। आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। एक चीज मांगी थी आपसे, वो भी नहीं दी। अब मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, बहुत मेहनत करूंगा, कार खरीदूंगा, उसी कार से आऊंगा वापस। पापा, आपने मुझे उदास कर दिया और अपना नंबर बंद कर रहा हूं, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लड़का चला गया घर छोड़ के, दूसरे शहर में चला गया, नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ाता चला गया। छोटा सा एक बिजनेस शुरू कर दिया। कमाल पर कमाल होने लगा और लड़के ने एक दिन फाइनली वो कार खरीद ली जो पिताजी से गिफ्ट में चाहता था। जब कार उसने खरीद ली, जब कार उसके पास आ गई, कार को लेकर के अपने घर पहुंचा जहां वो रहता था। गाड़ी जब बाहर खड़ी थी तो उसे देखते देखते सोचने लगा कि क्या इस चीज के लिए मैंने अपने पिताजी से रिश्ता तोड़ लिया? क्या ये कार इतनी बड़ी हो गई कि मेरे पिताजी को मैंने भुला दिया? होता है ना, जब चीज आपके पास आ जाती है तो आपको समझ में आता है कि ये इतनी भी कीमती नहीं थी। बिना देरी के उसने पिताजी का नंबर डायल किया। फोन जो था वो लगा और उधर से कॉल रिसीव किया घर के नौकर ने। उसने कहा, सेठ जी तो 10 दिन पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। छोटे सेठ जी आपको बहुत याद करते थे। वो बड़े सेठ जी आपके बारे में बहुत बात करते थे, बात करते करते रोने लग जाते थे। आप क्यों छोड़ के चले गए? आपने नंबर भी बदल लिया, आपसे कोई आपका पता भी नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया, हम बता भी नहीं पाए कि अब सेठ जी नहीं है दुनिया में। इस लड़के ने जब ये सब सुना तो हिल गया, दिमाग खराब हो गया। बोले, क्या करें? अगली सुबह फ्लाइट पकड़ के अपने शहर पहुंच गया, पिताजी के घर गया, उसी कमरे में जहां पिताजी ने आखिरी बार इसे गिफ्ट दिया था। वहां पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर माला लगी हुई थी। प्रणाम किया। वहीं रामायण रखी हुई थी। रामायण जी को उठाया और खोला तो पहले ही पेज पर वहां एक चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा था कि मेरे बेटे, तुमने कमाल कर दिया है, मेरा सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया है, तुमने कॉलेज में टॉप कर दिखाया, पढ़ाई में कमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो देना ही चाहता हूं, साथ में कुछ संस्कार मिले, इसलिए रामायण जी भेंट कर रहा हूं। और तभी एक लिफाफा सरक करके नीचे गिरा तो लिफाफा खोला तो उसमें कार की चाबी थी और पेमेंट कर दिया था वो कैश में, तो उसका बिल भी था। लड़के को समझ में आया कि पिताजी ने वो जो गिफ्ट दिया था, उसकी पैकिंग को समझ करके मैं पता नहीं क्या समझ बैठा। पिताजी ने तो मेरी मनपसंद कार मुझे दे दी थी, मैं ही नहीं समझ पाया। रोता चला गया, रोता ही रह गया। पिताजी तो अब नहीं थे, कार तो थी, लेकिन पिताजी नहीं थे। जो जीवन थे, जो संपूर्ण जीवन थे, उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। ये कहानी उस बेटे की और पिता की नहीं है, कहानी आपकी हमारी है। ईश्वर भी हम तक जो हम चाहते हैं वो गिफ्ट्स पहुंचाता है। भगवान हम तक वो पहुंचाते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग कुछ और होती है गिफ्ट की, और इस चक्कर में हम उनसे नाराज हो जाते हैं, दूरी बढ़ा लेते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, ऊपर वाले से दूरी बढ़ा लेते हैं।
और उन्हें बहुत कुछ कहने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि जो भी वो हमें दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है, क्योंकि ऊपर वाले का प्लान हमारे प्लान से लाख गुना अच्छा होता है। हम तो इतनी ही दूर का देख रहे हैं, भगवान तो बहुत दूर तक देख पाते हैं, हमारे भविष्य की रचना कर रहे होते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। कर दिखाओ कुछ ऐसा मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट, बुक स्टोर्स पर अवेलेबल है, मंगवाएं और पढ़ें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और साथ ही मेरी वेबसाइट www.rjkarthik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपको कोर्सेज भी पसंद आएंगे।